नमस्कार। हाँ। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, टिम फेरिस की द 4 आवर वर्क वीक। हाँ, ये किताब तो काफी चर्चा में रही है। इसने मतलब काम करने के पूरे तरीके पर ही सवाल उठा दिए थे। बिल्कुल, जो ट्रेडिशनल 9 से 5 वाला ढांचा है ना, उसको ये पूरी तरह से चैलेंज करती है और सवाल पूछती है कि क्या वाकई कम घंटे काम करके ज्यादा बेहतर जिंदगी जीना मुमकिन है। खासकर जब बात आती है टाइम और फ्रीडम की। सही। तो आज हम इसी के जो मुख्य सिद्धांत हैं, जो कोर आइडियाज हैं, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे क्या इससे हमें अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीने का कोई नया रास्ता, कोई नजरिया मिल सकता है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले फेरिस एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, न्यू रिच। अच्छा, ये क्या है? ये वो लोग हैं फेरिस के हिसाब से जिनके लिए ना बैंक में कितना पैसा है उससे ज्यादा जरूरी है कि उनके पास कितना फ्री टाइम है और वो कहीं से भी काम कर सकें, इसकी आजादी। इंटरेस्टिंग। तो ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है लाइफस्टाइल डिजाइन की बात। मतलब अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से डिजाइन करना। ये परिभाषा अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सफलता के पुराने पैमाने हैं ना कि भाई बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बैंक बैलेंस, हाँ। ये उन पर सवाल उठाती है। हाँ। सोचने पे मजबूर करती है कि असली दौलत आखिर है क्या। क्या वो सिर्फ पैसा है या वो वक्त, वो आजादी, वो अनुभव है जो हम जी सकते हैं। सही कहा। मतलब फोकस शिफ्ट हो रहा है पैसे से ज्यादा टाइम और मोबिलिटी पर। बिल्कुल। और यहीं से वो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसी सोच को प्रैक्टिकल बनाने के लिए फेरिस एक फ्रेमवर्क देते हैं, 4 अक्षरों का, DEAL। DEAL, ओके। इसका पहला हिस्सा है D, डेफिनेशन, मतलब परिभाषा। किस चीज की परिभाषा? अपनी। मतलब पहले ये तो तय करो कि आपको चाहिए क्या, आपके लिए सफलता का मतलब क्या है, आपकी आइडियल लाइफस्टाइल कैसी दिखती है, आपका क्यों क्या है, ये सब क्यों करना है। ये क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है, वरना हम भागते रहते हैं बिना ये जाने कि जाना कहाँ है। एग्जैक्टली। लेकिन सिर्फ ये तय कर लेना कि चाहिए क्या काफी नहीं होता। हाँ, क्योंकि जैसे ही हम कुछ अलग करने की सोचते हैं, डर सामने आ जाता है। सही। और यही फेरिस बात करते हैं फियर सेटिंग की। फियर सेटिंग मतलब डर को सेट करना। हाँ, एक तरह से मतलब अपने डरों का सामना करना। वो कहते हैं कि अपने सबसे बड़े डरों को लिखो, सोचो कि अगर वो चीज की जो आप करना चाहते हो और वो फेल हो गई तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। अच्छा। और फिर ये भी सोचो कि अगर वैसा हो गया तो आप उससे निपटोगे कैसे। क्या वो सच में उतना डरावना है जितना लग रहा है? ये काफी प्रैक्टिकल तरीका है डर को हैंडल करने का। अक्सर हम चीजों को मन में ज्यादा बड़ा बना लेते हैं, लिखने से शायद वो थोड़ा मैनेजेबल लगता है। हाँ, बिल्कुल। डर को डिफाइन करने से, उसका विश्लेषण करने से रिस्क का अंदाजा लगाने में बहुत क्लैरिटी मिलती है। कई बार डर सिर्फ धुंधला होता है, साफ देखो तो छोटा हो जाता है। सही बात है। तो पहले डी हो गया डेफिनेशन, यानी अपनी मंजिल तय करना, और फिर उस रास्ते के डर का सामना करना। करेक्ट। अब आता है ई, एलिमिनेशन, यानी हटाना। क्या हटाना? गैर जरूरी चीजें, वो काम, वो आदतें, वो लोग भी शायद जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि रुकावट बन रहे हैं। अच्छा। यहाँ फेरिस पेरेटो सिद्धांत की जोरदार वकालत करते हैं। 80-20 रूल? हाँ, वो तो सुना है कि हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ सबसे बड़ा काम ये पहचानना है कि वो कौन से 20% काम हैं जो असल में मायने रखते हैं, जो असली रिजल्ट्स लाते हैं। और बाकी 80%? और बाकी 80% वो काम हैं जो शायद हमें सिर्फ बिजी रखते हैं, व्यस्त दिखाते हैं, पर आउटपुट कुछ खास नहीं देते। ये पहचानना ही अपने आप में एक बड़ा काम है। मतलब अपनी उन आदतों को, उन कामों को गौर से देखना जो टाइम खा जाते हैं, जैसे गैर जरूरी मीटिंग्स में घंटों बैठे रहना। हाँ, या बार बार ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया पर लगे रहना। बिल्कुल। तो फेरिस कहते हैं कि इन टाइम वेस्टर्स को पहचानो और बेरहमी से हटाओ, एलिमिनेट करो। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये अपनी एनर्जी को सही जगह फोकस करने की बात है। सही। मतलब व्यस्त होने और प्रोडक्टिव होने में फर्क समझना। एग्जैक्टली। बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। तो ये हुआ ई, एलिमिनेशन। ओके, डी हो गया, ई हो गया। अब आता है ए, ऑटोमेशन, स्वचालन। ऑटोमेशन मतलब रोबोट वगैरह? हाँ, नहीं, वैसा नहीं। मतलब उन कामों को ऑटोमेट करना जो बार बार करने पड़ते हैं और जिनमें दिमाग कम लगता है।
या फिर उन कामों को आउटसोर्स करना जो कोई और आपके लिए कर सकता है। अच्छा, जैसे? जैसे मान लीजिए आपको कुछ रिसर्च करनी है या अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है या सोशल मीडिया मैनेज करना है, तो आप एक वर्चुअल असिस्टेंट रख सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, ये कॉन्सेप्ट अब तो काफी कॉमन हो गया है। हाँ, या फिर पैसिव इनकम का स्रोत बनाना। ऐसे सिस्टम्स बनाना जो आपके बिना एक्टिवली काम किए भी पैसा कमाते रहें। पैसिव इनकम, हाँ, ये तो बहुत लोगों का सपना होता है। फेरिस इसी से जुड़ा एक आइडिया देते हैं, म्यूज बनाने का। म्यूज, वो प्रेरणा वाली देवी? हाँ, नाम वही है, पर मतलब है एक ऐसा छोटा ऑटोमेटेड बिजनेस जो कम से कम मैनेजमेंट में आपको रेगुलर इनकम देता रहे। अच्छा, कैसा बिजनेस हो सकता है ये? कुछ भी, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया या एक ई बुक लिख दी या ड्रॉप शिपिंग का स्टोर खोल लिया। पॉइंट यह है कि वो बिजनेस मॉडल ऐसा हो कि आपकी कमाई सीधे आपके लगाए गए घंटों पर डिपेंड ना करे। एक बार सिस्टम सेट कर दिया, फिर वो चलता रहे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी काम करता रहे। ये सिर्फ काम डेलीगेट करना नहीं है। नहीं, ये असल में अपनी फ्रीडम के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसा म्यूज बनाना और उसे चलाना, उसमें भी शुरू में मेहनत लगती है, समझ लगती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस घुमाई और पैसा आने लगा। बिल्कुल सही कहा। इसमें भी अपनी चुनौतियां हैं, अपना लर्निंग कर्व है, पर आइडिया यह है कि अपनी इनकम को अपने टाइम से अलग किया जाए। डीकपलिंग इनकम फ्रॉम टाइम, ये है ऑटोमेशन का कोर आइडिया। राइट। तो DEA हो गया। अब आखिरी अक्षर है L, लिबरेशन, मुक्ति। मुक्ति किस चीज से? बंधनों से, खासकर लोकेशन के बंधन से। मतलब कहीं से भी काम करने की आजादी, ऑफिस की चार दीवारी में बंधे रहने की जरूरत नहीं। अच्छा, लोकेशन इंडिपेंडेंस। हाँ, आप घर से काम करें, किसी कॉफी शॉप से करें, किसी दूसरे शहर या देश से करें। टेक्नोलॉजी ने ये मुमकिन बना दिया है। ये तो आजकल बहुत लोग कर भी रहे हैं, खासकर पेंडेमिक के बाद से रिमोट वर्क काफी नॉर्मल हो गया है। हुआ है। और इसी लिबरेशन से जुड़ा एक और बहुत ही, मुझे लगता है, रेडिकल आइडिया फेरिस देते हैं मिनी रिटायरमेंट्स का। मिनी रिटायरमेंट्स, छोटे रिटायरमेंट्स। हाँ, मतलब हम सोचते हैं ना कि 60-65 साल के होंगे तब रिटायर होंगे, फिर दुनिया घूमेंगे, अपने शौक पूरे करेंगे। हाँ, नॉर्मली तो यही प्लान होता है सबका। फेरिस कहते हैं इंतजार क्यों करना, क्यों ना जिंदगी भर अपने करियर के दौरान ही बीच बीच में छोटे छोटे रिटायरमेंट लिए जाएं, कुछ महीनों के या साल भर के ब्रेक। बीच बीच में, लेकिन काम का क्या होगा? वही तो पॉइंट है। अगर आपने DEAL को सही से लागू किया है, डिफाइन किया है, एलिमिनेट किया है, ऑटोमेट किया है, तो आप ऐसे ब्रेक ले सकते हैं। शायद आपका ऑटोमेटेड बिजनेस म्यूज चलता रहे या आप रिमोटली थोड़ा बहुत काम करते रहें। तो ये ब्रेक किस लिए? घूमने के लिए, नई भाषा सीखने के लिए, कोई नया स्किल डेवलप करने के लिए, परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए। मतलब जिंदगी को सिर्फ भविष्य के लिए टालते रहने के बजाय उसे अभी जीना, भरपूर जीना। ये सोच तो वाकई बहुत अलग है। रिटायरमेंट को बुढ़ापे की चीज ना मानकर उसे पूरी जिंदगी में फैला देना। हाँ, लाइफ को अभी एक्सपीरियंस करना, डिले ग्रेटिफिकेशन की जगह लाइफ को इंस्टॉलमेंट्स में एंजॉय करना। इंटरेस्टिंग। तो ये है पूरा DEL फ्रेमवर्क, डिफाइन, एलिमिनेट, ऑटोमेट, लिबरेट। बिल्कुल। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? फेरिस का मैसेज काफी क्लियर लगता है ना? हाँ, मैसेज तो क्लियर है कि काम और जिंदगी को देखने का एक अलग तरीका मुमकिन है, कि हम घंटों के हिसाब से नहीं बल्कि असर के हिसाब से सोचें, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें और अपनी आज़ादी को, चाहे वो टाइम की हो या लोकेशन की, प्राथमिकता दें। सही। ये किताब एक तरह से परमिशन देती है कि आप अलग तरह से सोच सकते हैं। जरूरी नहीं कि वही 9 to 5 वाला रास्ता ही सबके लिए सही हो। बिल्कुल। लेकिन एक बात कहूंगी, ये सब सुनने में जितना आसान या आकर्षक लगता है, करने में उतना नहीं है। हाँ, ये तो है। इसके लिए माइंडसेट में एक बड़ा बदलाव चाहिए। पुरानी आदतों को तोड़ना पड़ता है और बहुत सोच समझकर, जानबूझकर कदम उठाने पड़ते हैं। डिसिप्लिन्ड एफर्ट लगता है। सही। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक सपना नहीं है जिसे देखकर खुश हो लिया। अगर इसे हकीकत बनाना है तो सही स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और लगातार कोशिश, अनुशासन बहुत जरूरी है। ये एक सफर है, कोई डेस्टिनेशन नहीं जिस पर आप पहुंच गए और काम खत्म। बहुत सही कहा। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, अपने सिस्टम्स को लगातार देखना, सुधारना। हाँ, और फेलियर के लिए भी तैयार रहना। हर एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होगा, हर ऑटोमेटेड सिस्टम परफेक्ट नहीं चलेगा। तो ये थी टिम फेरिस की 4 आवर वर्क वीक के कुछ मुख्य आइडियाज पर हमारी चर्चा। काफी कुछ सोचने को मिला। हाँ,
तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर फेरिस के बताए इन 4 सिद्धांतों DEAL में से सिर्फ एक को या उसके भी किसी एक छोटे हिस्से को, जैसे मान लीजिए सिर्फ 80-20 रूल को, कोई नया नजरिया मिल सकता है। सोचने वाली बात।